नमस्कार। आज हम बात करेंगे डोरडैश की। कैसे ये कंपनी शुरू हुई, कैसे बढ़ी और इसके सीईओ टोनी शू का इसमें क्या रोल रहा। हमारे पास वाई कॉम्बिनेटर के इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट है, तो उसी के आधार पर ये चर्चा होगी। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक कामयाब स्टार्टअप की नहीं। हाँ, ये समझने का मौका है कि ग्राहक को उसकी जरूरत को कितनी गहराई से समझना पड़ता है और मुश्किल वक्त में सही फैसले कैसे लिए जाते हैं। सही बात है। तो देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा आइडिया इतनी बड़ी कंपनी बन गया। शुरुआत कहाँ से हुई? वो मैक्रोन स्टोर वाली कहानी है ना? हाँ, वही एक मैक्रोन स्टोर के मालकिन थे जिनसे टीम मिली। पर मजे की बात यह है, उन्होंने सिर्फ सवाल जवाब नहीं किए। अच्छा, तो क्या किया? वो एक्चुअली स्टोर में काम करने लगे उनके साथ, और वहां उन्हें समझ आया कि असली दिक्कत क्या है। क्या दिक्कत थी? वो बेचारी डिलीवरी ऑर्डर मना कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम ही नहीं था डिलीवरी का। अरे, मतलब प्रॉब्लम सामने थी पर शायद वो खुद ठीक से बता नहीं पा रही। एग्जैक्टली। ये होता है असली ग्राहक जुनून, कस्टमर ऑब्सेशन जिसे कहते हैं। काम करके समझना, सिर्फ सुनकर नहीं। कमाल है। अच्छा, तो फिर पहला नाम था पालो ऑल्टो डिलीवरी, और सुना है वेबसाइट तो बस घंटों में बन गई। हाँ, यकीन मानिए 1 घंटे से भी कम लगा शायद। paloaltodelivery.com, बिल्कुल सीधी साधी सी वेबसाइट। और था क्या उस पे? बस कुछ 8 रेस्टोरेंट के पीडीएफ मेन्यू और ऑर्डर करने के लिए एक गूगल वॉइस नंबर। दैट्स इट। और डिलीवरी वो कौन कर रहा था शुरू में? वो तो चारों फाउंडर्स खुद ही कर रहे थे अपनी कारों में। सही है, बिल्कुल जमीन से शुरुआत। फिर वो वाई कॉम्बिनेटर गए, उसका क्या कारण था? हाँ, वाईसी जानना एक तो गाइडेंस चाहिए थी और थोड़ी जवाबदेही भी। वाईसी ने मदद की फोकस करने में। किस चीज पर फोकस? सबसे जरूरी सवाल, क्या ग्राहक पैसे देंगे, क्या रेस्टोरेंट पार्टनर बनेंगे पैसे देंगे, और क्या हमें ड्राइवर्स मिलेंगे। ये 3 चीजें। और खुद डिलीवरी करने से उन्हें ग्राहक समझ आए होंगे। बिल्कुल। पता चला कि शुरुआती ग्राहक ज्यादातर माएं थे जिनके छोटे बच्चे थे, और ड्राइवरों की जरूरतें भी समझ आईं। सब कुछ प्रैक्टिकल अनुभव से। ड्राइवरों वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे पता किया कि ड्राइवर्स मिलेंगे या नहीं? खुद तो कर ही रहे थे। और हाँ, खुद किया। क्रेग्सलिस्ट पर ऐड डाले। हाँ। और फिर एक छोटा सा प्रयोग किया। प्रयोग? कैसा प्रयोग? उन्होंने 20 उबर एक्स ड्राइवर पकड़े और 20 अपने डोरडैश ड्राइवर, और दोनों ग्रुप्स को ज्यादा पैसे ऑफर करके कहा कि भाई काम बदल लो। अच्छा, ये देखने के लिए कि कितने लोग स्विच करते हैं। क्या नतीजा निकला? पता है, 40 में से सिर्फ एक ड्राइवर ने काम बदला। अरे वाह। मतलब ये कि डोरडैश वाले ड्राइवर अलग थे, उबर एक्स वालों से काफी अलग। ज्यादातर युवा, लड़कियां, ज्यादा आज भी करीब 60% है। और सिर्फ कार नहीं, स्कूटर, साइकिल सब इस्तेमाल करते थे। तो इस छोटे से टेस्ट ने उन्हें कॉन्फिडेंस दे दिया कि ड्राइवरों का एक अलग मार्केट है। हाँ बिल्कुल, कि हाँ हमें ड्राइवर्स मिल सकते हैं। लेकिन सफर हमेशा आसान नहीं होता। वो स्टैनफोर्ड फुटबॉल गेम वाला किस्सा, वो तो बुरा फंसा होगा मामला। हाँ, वो एक बड़ा संकट था। गेम के बाद अचानक डिमांड इतनी बढ़ गई कि वो संभाल ही नहीं पाए। डिलीवरी घंटों लेट हुई। और ग्राहक, वो तो बहुत नाराज हुए होंगे। भयंकर नाराज। और उस टाइम पर कंपनी के पास पैसे भी लगभग खत्म ही हो रहे थे। बाप रे, सब तरफ से मुश्किल। फिर क्या किया उन्होंने? यहीं पर उन्होंने एक बड़ा बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि सारे ग्राहकों को रिफंड देंगे। सारे ग्राहकों को? जबकि पैसे थे नहीं। इसमें तो बैंक का बड़ा हिस्सा चला गया होगा। हाँ, करीब 40% कैश चला जाता। लेकिन उन्होंने वो किया, और सिर्फ रिफंड नहीं। और क्या? वो रात भर जागे, कुकीज बेक की, और सुबह सुबह जाकर ग्राहकों को दी, माफी के तौर पर। हैं? कुकीज बेक की? ये तो कमाल की बात है। और इसी घटना ने उनकी कंपनी की वैल्यू तय कर दी। कस्टमर ऑब्सेस्ड, नॉट कंपेटिटिव फोकस्ड। ग्राहक हमारे लिए सबसे पहले है, कंपटीशन बाद में। ये सिर्फ कहने की बात नहीं रही, ये उनके काम करने का तरीका बन गया। ये सच में अलग है। अच्छा, एक और चीज जो अलग थी, उनका उपनगरों पर फोकस करना, जब बाकी सब शहर के सेंटर में थे। हाँ, ये भी उनके जमीनी अनुभव से आया। खुद डिलीवरी करते हुए उन्हें लगा कि उपनगरों में जरूरत ज्यादा है। जरूरत क्यों ज्यादा थी वहां? और सिर्फ जरूरत नहीं, वहां इकोनॉमिक्स भी बेहतर थे। प्रति ऑर्डर कमाई। वो कैसे? देखो, उपनगरों में परिवार होते हैं तो ऑर्डर साइज बड़ा होता है, पार्किंग आसान होती है, सिंगल फैमिली घर होते हैं तो डिलीवरी जल्दी होती है। तो कुल मिलाकर वहां डिलीवरी करना ज्यादा फायदेमंद था। डेटा भी देखा और अपनी गट फीलिंग जो एक्सपीरियंस से आई थी उसे भी सुना। बिल्कुल, दोनों का मिक्स था। लेकिन फिर भी फंडिंग में दिक्कत आई 2016-18 के आसपास। हाँ, काफी मुश्किल हुई। इन्वेस्टर्स को यकीन नहीं था इस मार्केट पर या डोरडैश पर। बहुत शक था। फिर कैसे टिके रहे?
कस्टमर रिटेंशन, ग्राहक बार बार वापस आ रहे थे, ये चीज बहुत मजबूत थी। इसी के दम पर वो बढ़ते रहे। और फिर आया कोविड। वो तो सबके लिए बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा। मांग में जबरदस्त उतार चढ़ाव। पर उस मुश्किल टाइम में उन्होंने क्या किया? रेस्टोरेंट्स के लिए कमीशन आधा कर दिया। आधा? इसमें तो भारी नुकसान हुआ होगा। $100 मिलियन से ज्यादा का। और सिर्फ यही नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लिए विज्ञापन चलाए, जिसमें अपने कॉम्पिटिटर्स का नाम भी लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मिशन सिर्फ अपनी कंपनी चलाना नहीं था, उनका मिशन बड़ा था। हर फिजिकल बिजनेस को ताकत देना, हर शहर की जीडीपी बढ़ाना। संकट में यही मिशन रास्ता दिखाता है, शॉर्ट टर्म फायदे से ऊपर उठकर सोचने में मदद करता है। तो जो नए लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए टोनी शू की क्या सलाह है? उनकी सलाह सीधी है, अगर किसी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो उसे करना शुरू कर दो, बस कूद पड़ो। जैसे उन्होंने खुद डिलीवरी करके लॉजिस्टिक्स सीखा। प्रैक्टिकल तरीका। बिल्कुल। और भविष्य के लिए वो मानते हैं कि सिर्फ डिजिटल दुनिया काफी नहीं है, फिजिकल दुनिया मतलब हमारे आसपास की दुकानें, रेस्टोरेंट, ये बहुत जरूरी है। हाँ, लोकल बिजनेस ही तो जॉब्स बनाते हैं, जीडीपी बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली। और उनका लक्ष्य टेक्नोलॉजी से इन्हीं बिजनेस को आगे बढ़ाना है। वो कहते हैं कि फिजिकल दुनिया के बारे में अभी हमें बहुत कुछ नहीं पता, जैसे बारिश में पार्किंग कहाँ मिलेगी या लोकल स्टोर में भी कितने सेब बचे हैं, ये छोटी छोटी चीजें। तो कुल मिलाकर डोडैश की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी या डिलीवरी की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है ग्राहक को सच में समझने की, मुश्किलों में सिद्धांतों पर टिके रहने की और एक लंबी बड़ी सोच रखने की। और ये एक सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए कि किसी मार्केट या ग्राहक को वाकई समझने के लिए कितना नीचे, कितना गहरा उतरना पड़ता है। क्या सिर्फ डेटा काफी है या खुद मैदान में उतरकर अनुभव लेना ही असली रास्ता है? शायद इसी पर सोचना चाहिए।